हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप तो जान गए होंगे कि इसके पहले वाले जो हम चैप्टर पढ़ाए हैं, जो सीटेड में क्या है, हिस्ट्री का टॉपिक है। एसएसटी के जो हिस्ट्री का टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के करवा रहे हैं। इसके पहले जो पढ़ाए हैं, आपको अगर नहीं देखे तो जाके हमारे चैनल पर आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलिए ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। सो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। एंड जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी इसके पहले वाले क्या है, चैप्टर वाइज हो चुके हैं। तो आज हम मेरा चैप्टर कौन सा है, आज है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से संबंधित है, किससे हमारे हर्षवर्धन किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ये हमारे पुष्पभूति वंश या तो वर्धन वंश। कौन से है, पुष्पभूति वंश। कौन से है, लिख देते हैं यहाँ पे, पुष्पभूति वंश या तो क्या है, या फिर वर्धन वंश, या तो फिर क्या है हमारे वर्धन वंश। क्या है, वर्धन वंश। वर्धन वंश से संबंधित कौन से हैं, हर्षवर्धन वंश। उन्हीं से रिलेटेड क्या करते हैं, उन्हीं के रिलेटेड हम चलते हैं क्वेश्चन। जितने भी यूपी टेट या तो सीटी में क्या है कि वर्धन की तरफ चलते हैं, कौन से कैसे क्या हुए थे। तो जान लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है। तो इनका राइट हमारे आंसर के पहले वर्धन वर्धन वंश जो है उनका जो कि साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ, तो ये बताते हैं कि जब ये प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र कौन कौन थे, एक हमारे राज्यवर्धन थे, एक हमारे हर्षवर्धन थे। राज्यवर्धन जो कि बड़े पुत्र थे और हर्षवर्धन जो कि दूसरे वाले पुत्र थे। तो और इनकी पुत्री का नाम भी प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था, राजश्री था, जो कि क्या हुए थे, कौन इनको राजश्री के पति की हत्या कर दिए थे। कौन हत्या किए थे, आपको पता है कौन हत्या किए थे। तो और हाँ, हत्या कर दिए थे। कौन हत्या किए थे, कोई था, उनका नाम हमको नहीं याद है अभी इस समय, चलिए से बाद में बता देंगे। तो क्या किए थे कि जो राजश्री इनकी पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, इनको क्या किए थे, इनकी पुत्री की पति की हत्या की थी, मतलब इनके दामाद की हत्या कर दिए थे। और क्या कहते हैं, इनकी पुत्री को क्या किए थे, वो बंद कर दिए थे, मतलब किडनैप कर लिए थे। किडनैप जब कर लिए थे तो इनके वजह से क्या कहते हैं, राजवर्धन गुस्से में आके क्या किए कि जो इनकी बहन की अपहरण किए थे, उनका वो क्या कहते हैं, गला काट दिए। तो इन्होंने क्या किया कि राजवर्धन ने किसको, देवगुप्त नाम था, देवगुप्त क्या किए, मार दिए, मतलब गला एकदम काट दिए। देवगुप्त के मित्र जो कि गौड़ नरेश शशांक ने, जो कि इनके मित्र थे अच्छे वाले, जो कि नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। क्या किए, राजवर्धन की हत्या करी। तब राजवर्धन के बाद क्या किए थे कि क्या हुआ, हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर क्या किए थे, बैठे थे। तो अगर हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इन लोग की स्टोरी से आपको जल्दी समझ में आएगा और जल्दी ही क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को बता सकेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है वर्धन वंश के संस्थापक हमारे प्रभाकर वंश बने, जो कि प्रभाकर वर्धन बने। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ये तो पहले बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वर्धन वंश की राजधानी कहाँ पे थी। वर्धन वंश की राजधानी हमारे थानेश्वर थी। कहाँ पे थी, थानेश्वर थी। इनकी राजधानी कहाँ थी, ये थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ पे पता है, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित, जो कि वर्तमान में थानेश्वर स्थान थी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, हो जाएगा थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वर्धन किस वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो ये तो हम बताए पुष्पभूति वंश, या तो फिर दो नाम से जाना जाता है, पुष्पभूति वंश या तो फिर वर्धन वंश। तो इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा कि वर्धन वंश से संबंधित कौन से थे, वर्धन थे। इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था।
इनके हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? हम तो बता दिए हैं कि इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। इनके पिता का नाम क्या था कि जो कि प्रभाकर वर्धन था, और ये राज्यवर्धन के भी पिता थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन है। वही तो बताएं कि हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बहन का नाम बताए हैं पहले पहले ही आपको क्या किए स्टोरी वाइज आपको हम समझा दिए हैं। तो इनकी बहन का नाम क्या था? राज्यश्री था। इनकी बहन का नाम क्या था? राज्यश्री था। तो और इनका इनके इनके जो राजश्री जो थी, इनकी इनके पति का नाम क्या था? राजश्री की जो जिन्हें वो क्या किए थे कि हत्या कर दिए थे। तो ये इनके पिता का नाम था, इनके पति का नाम था गृह वर्मा था। कौन था? गृह वर्मा था। गृह वर्मा था। कौन कौन इनके पति का क्या नाम था? गृह वर्मा था राजश्री के पत्नी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 7th वाला कौन सा क्वेश्चन है? हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? हर्षवर्धन ने किस धर्म के क्या किया था? संरक्षण किया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बौद्ध धर्म को क्या किए थे? बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कवि कौन था? इसमें कवि के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके पूछा पूछा जाता है इनके कवि कौन थे। तो इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा कि बाण भट्ट थे। इनका इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट जो कि इनके दरबारी के कवि थे। तो इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि बाण भट्ट द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपी टेट में आ भी सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए कि बाण भट्ट द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी। तो आपको बताना होगा कि बाण भट्ट की जो पुस्तक थी वो हर्षचरित थी। कौन सी पुस्तक थी? हर्षचरित थी, जो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? भारत क्या हुआ? आया। चीनी कौन? हेनसांग। हेनसांग जो कि आप ऐसे याद कीजिए कि जो हेनसांग है तो ह से हेनसांग, है से हर्षवर्धन। आपको याद करना होगा हेनसांग जो किसके किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? तो हेनसांग है। तो आपको ये याद करना ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हर्षवर्धन ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने किसको बनाया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कन्नौज को। कन्नौज को क्या है कि हर्षवर्धन ने बनाया था कन्नौज को, जो कि पहले क्या था? पहले हमारा इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। बाद में इन्होंने क्या किया था? कन्नौज कन्नौज अपने हस्तांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हर्षवर्धन का शासनकाल कब कब था? मतलब कब से कब तक इन्होंने क्या किए थे? अपने राजगद्दी पर में राज्य पर शासन किए थे। तो इनका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि 600 ईस्वी से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने क्या किए थे? शासन किए थे। कहाँ पे? कन्नौज में, या तो फिर कन्नौज पर, अपनी राजधानी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कौन सा है? हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखा? हाँ, ये तो सही है। हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागानंद ने। नागानंद इन्होंने क्या किए थे? नाटक लिखे थे। तो नाटक कौन सा नाटक लिखे थे? आपको नाटक से नागानंद आप याद कर सकते हैं ट्रिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हर्षवर्धन की दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? कौन प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रियदर्शनी है। कौन सी है? प्रियदर्शनी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरफ ले जा रहा है कि हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया? हाँ, ये बात तो सही है। हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक क्या किए थे? शासन किए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इन्होंने 41 वर्षों तक शासन किए थे। कितने वर्षों तक शासन किए थे? इन्होंने 41 वर्षों तक अपने अपने राज्य को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि हर्षवर्धन के समय में हर्ष नहीं यार, सॉरी 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 अभी हर्षवर्धन के समय प्रयाग सभा कितने वर्षों में आयोजित होती थी? तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन के समय में सभा कितने वर्षों में आयोजित होती थी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 वर्षों में। 5 वर्षों में जो कि क्या किया जाता था? प्रयाग
सभा आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि हर्षवर्धन किस उपाधि से प्रसिद्ध था? सही बात, इसको उपाधि कौन सी मिली थी हर्षवर्धन को? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि वो इसमें तो सभी तीनों हुए थे, उपयुक्त मतलब उपयुक्त क्या हुए थे, उपयुक्त सभी। हर्षवर्धन किस उपाधि का प्रसिद्ध था? तो इन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली थी और महाराज धीराज की भी उपाधि मिली थी। इन्हें परम भट्टरायक की भी उपाधि मिली थी। इन तीनों क्या हुआ थी, इनको उपाधि मिली मिली थी। इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन ने किस किस दक्षिण भारतीय शासक से युद्ध किया था? दक्षिण भारतीय शासक से युद्ध किया था। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इन्होंने पुलकेशिन धृति से हर्षवर्धन ने युद्ध किया था, जो कि पुलकेशिन कहाँ के रहने वाले थे? भारतीय शासक, भारतीय जो कि दक्षिण भारतीय के रहने वाले थे। तो इनका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ए। हर्षवर्धन को किसने दक्षिण में हराया? दक्षिण में हराया। तो क्या इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि पुलकेशिन धृति ने, जो कि युद्ध किए थे इन्होंने भारतीय दक्षिण भारतीय से, तो इन्होंने क्या हुआ, हार गए थे पुलकेशिन से। तो इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर्षवर्धन किस क्षेत्र का शासक नहीं बन सका? हर्षवर्धन किस क्षेत्र का शासक नहीं बन सका? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि इन्होंने क्या हुआ, दक्षिण भारत का शासक नहीं बन सका, क्योंकि ये हार गए थे। दक्षिण भारतीय क्या हुए थे, पुलकेशिन से क्या हुआ था, हार गए थे, तो इसलिए इन्होंने दक्षिण भारत पर शासन नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वर्धन वंश का संबंध किस स्थान से था? जो कि वर्धन वंश का संबंध किस स्थान से था? तो आपको बताना होगा कि ये तो कहाँ के थे, ये वर्धन वंश थानेश्वर के, कहाँ के थे, थानेश्वर के, जो कि बाद में हर्षवर्धन इन्हें थानेश्वर से अपनी राजधानी हस्तांतरित कर लिया था। कहाँ पे किया था, तो हम बता चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? क्या इसमें विद्यालय पूछा गया, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, प्रसिद्ध। बाद में इन्हें बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने इसे क्या किया था, रद्द मतलब कि वो किया था, रद्द कर दिया गया था, जो कि तोड़ फोड़ दिया था, इनका कहना है। नेक्स्ट देखते हैं, हेनसांग ने किस भाषा में यात्रा विवरण लिखा? किस भाषा में लिखा हेनसांग ने? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि चीनी में। क्या हुआ था, इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा कि भाषा किस विवरण में लिखा? तो इन्होंने चीनी भाषा में हेनसांग लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है, हर्षवर्धन का प्रारंभिक धर्म क्या था? जो इन्होंने प्रारंभिक धर्म अपनाया था वो क्या था, वो हमारा शैव था। बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बाद में इन्होंने दूसरी बार इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। हर्षवर्धन ने पहली बार क्या थे, 100 धर्म के इन्होंने अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हर्षवर्धन ने भारत में किस धर्म को अपनाया? किस धर्म को अपनाया? वो तो अभी बताया कि बौद्ध धर्म को क्या हुआ था, इन्होंने बौद्ध धर्म, बाद में इन्होंने 100 धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि हर्षवर्धन के समय सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन कहाँ हुआ? हर्षवर्धन का के समय सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि कन्नौज में। कहाँ पे हुआ था? कन्नौज में हुआ था। दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर यूपी टेट में पूछ ही नहीं सकता, और हम ये सब क्या कर रहे हैं कि जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी लाए हैं, जो नहीं पूछा गया है, जो आने की संभावना है यूपी टेट 2026 में, वो सब भी हम आप सबके लिए लाए। अगर हमारा वीडियो देख लेंगे तो हम आपसे दावा करते हैं कि इससे बाहर अगर पूछ लेगा तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि हर्षचरित के लेखक हमारे कौन है? तो ये भवभूति है। किसकी? हर्षचरित के लेखक कौन है? ये भवभूति है। ठीक। और जो कि अगर पूछ गया कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन जो कि हार गए थे, हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड से द्वितीय से, तो मतलब किस नदी के तट पर इन लोगों का युद्ध हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि नर्मदा नदी के तट पर जो कि युद्ध हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ था? इसमें हर्षवर्धन ने क्या हुए थे, पराजित हो गए थे। हर्षवर्धन क्या हुए थे, पराजित हुए थे, जो कि क्या थे, दक्षिण भारत पे इन्होंने क्या किए थे कि शासन नहीं कर पाए थे। ठीक। और अगर पूछ हाँ तो बता दिए इसका। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाला क्या करना है। नेक्स्ट वाला हमारा क्या कौन सा है
कि वर्धन वंश का अंतिम महान शासक कौन बना। ये जानिए कि कोई भी आप कुछ वंश से संबंधित अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको प्रथम कौन उनका वो क्या है, साम्राज्य स्थापित किया है और किस कारण वो बंद हुआ है, और लास्ट में अंतिम महान शासक कौन बना है। तो वही हर सम्राट में पूछ रहे, तो ये आपको याद कर लेना कि अंतिम साम्राज्य कौन सा है। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि अंतिम अंतिम महान शासक कौन था वर्धन वंश के। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन वही जब पुलकेशिन से हारे थे तो क्या किए थे, वो अपना राज्य उनको सौंप दिए थे, तो वही फिर इनका क्या हुआ था, साम्राज्य मतलब साम्राज्य खत्म हो गया था, तो अंतिम शासक बने थे हर्षवर्धन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश कमजोर हो गया। तो आपको बताना है कि कौन सा वंश कमजोर हो गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि वर्धन वंश। वर्धन वंश क्या हुआ था, कमजोर पड़ गए थे, तो इसलिए इनका क्या हुआ था, पराजित जब हो गए थे हर्षवर्धन पुलकेशिन से, तो इनका साम्राज्य क्या हुआ था कि समाप्त हो गया था। इसके बाद क्या हुए थे, इसके बाद क्या आने स्टार्ट हो गए थे, इसके बाद क्या हुआ था कि प्रमुख जो दक्षिण भारत के थे पुलकेशिन, तो इन्होंने प्रमुख राजवंश की स्थापना की, जैसे पल्लव वंश हुआ, यादव वंश, चोल वंश, ये सब क्या हुए थे, अपना अपना वंश क्या किए थे, स्थापित करते गए। जब ये हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो इनका राइट आंसर में क्या हो जाएगा कि बी इनका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे हर वीडियो में 30 क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री पूछा है कि चीनी यात्री कौन था। चीनी यात्री पूछ लिया गया कि कौन था हर्षवर्धन के समय। तो इनका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इनका राइट आंसर हमारा जाएगा कि हिंसा। हम तो पहले ही बता दिए कि के अनुसार कि हर्षवर्धन जो यहाँ पे हर्ष हो जाएगा और हर्ष हिंसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि थर्ड वाला। अगर दोस्तों हमारा थोड़ा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा